ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि कराची के खाने पूरे पाकिस्तान में कितने ज़्यादा मशहूर हैं। तो आज मैं आपके साथ कराची का मशहूर तवा कलीजी वाले बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अगर किसी को भूख नहीं भी लगी होगी तो इसकी खुशबू से दिल ललचा जाएगा ये कलीजी वाला बर्गर खाने का। रेसिपी बहुत ही आसान सी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीट स्टाइल तवा कलीजी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो तवे पे सबसे पहले हम लोगों ने हाफ कप के करीब ऑयल ऐड कर लेना है और साथ ही इसमें हम लोगों ने हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और इसको चंद सेकंड के लिए हम लोगों ने अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ही लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई होता है तो फिर इसमें हम लोगों ने आधा किलो के करीब बकरे की कलेजी शामिल कर देनी है। कलेजी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। मैं यहाँ पे मटन कलेजी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग बीफ या चिकन में भी इसको इजीली बना सकते हैं। सेम रेसिपी ही रहेगी। बस हम लोगों ने कलेजी शामिल करके इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। जैसे ही कलीजी थोड़ी सी फ्राई होती है तो फिर इसमें हम लोगों ने कुछ स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले कुटी हुई मिर्ची शामिल करनी है हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें हम लोगों ने नमक शामिल करना है, 1 टीस्पून सूखा कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। नमक और स्पाइसेस को आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक आराम से कम ज़्यादा ईजिली कर सकते हैं। और साथ ही हम लोग 2 अदद टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। मैंने 2 अदद टमाटर को ना छिलके समेत अच्छे से ब्लेंडर जग में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। अब स्पाइसेस के साथ और ये जो टमाटर का पेस्ट ऐड किया है इसमें हम लोगों ने कलीजी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप लोग चाहे तो इसको किसी पैन में भी इजीली बना सकती हैं, लेकिन ये तवा कलेजी बहुत ही मज़े की लगती है। आप लोग ना इसको तवे पे ही ज़रूर बनाइएगा। अब कवर करके हम लोगों ने इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट अच्छे से कुक कर लेना है स्लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि कलीजी अच्छे से गल जाए। अगर आप लोग चिकन की बनाएंगे तो वो तो बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। जब तक कलीजी अच्छे से गल रही है तो क्यों ना जल्दी से मज़ेदार सी झटपट सी चटनी रेडी कर लेते हैं। किसी भी ब्लेंडर जग या फिर आप लोग मिक्सी जार में ना फ्रेश धनिया शामिल करेंगे तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून। थोड़े से हम लोगों ने पुदीने के पत्ते शामिल कर देने हैं। 1 अदद हम लोगों ने रफली कट करके हरी मिर्च शामिल करनी है। 3 अदद इसमें हम लोगों ने लहसुन के जवे शामिल करने हैं और 1/4 टीस्पून इसमें हम लोगों ने सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना है। 1/4 टीस्पून इसमें हम लोग नमक शामिल करेंगे। नमक को आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा ईजिली कर सकते हैं। अब इसमें हम लोगों ने 3 टेबल स्पून के करीब इमली का पल्प शामिल करना है। मैंने थोड़ी सी इमली को ना पानी में भिगो दिया था। इसका गाढ़ा गाढ़ा सा हम लोगों ने पल्प शामिल करना है। यानी कि इमली का पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ये चटनी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ही बनानी है, थिक थिक सी बनानी है। तमाम चीज़ों को हम लोग अच्छे से ना ब्लेंड कर लेते हैं तो ज़बरदस्त सी कलेजी वाले बर्गर के लिए चटनी रेडी हो जाती है। चेक कर लीजिए, चटनी इतनी ही ना हमारी थिक होनी चाहिए। अगर इससे पतली होगी ना वो फिर बर्गरों में मज़े की नहीं लगेगी। तो इस तरीके से ही हमारी थिक थिक सी गाढ़ी गाढ़ी सी चटनी रेडी होनी चाहिए। अब इसको हम लोग साइड पे रख लेते हैं। अब आधे घंटे बाद मैं इसका कवर हटा के चेक कर रही हूँ। जैसे ही मैंने इसका कवर हटाया एकदम इतनी कोई मज़े की खुशबू आई है ना कि बस ऐसी खुशबू आई कि लग रहा था कि भाई मैं किसी ना कलीजी वाले बर्गर के स्टॉल पे खड़ी हुई हूँ। अब ये चेक कर लीजिए, कलीजी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। इसको नाइफ से मैं चेक कर रही हूँ और जो पीसेस मुझे बड़े लग रहे हैं कलीजी के उनको मैं इस तरीके से नाइफ से छोटा कर रही हूँ, क्योंकि इतने बड़े पीसेस ना बर्गर में अच्छे नहीं लगते हैं। कलीजी जैसे ही गल जाए और इसका मसाला ज़बरदस्त सा रेडी हो जाए, टमाटर का जितना भी पानी वो सूख जाए, तो फिर आप लोगों ने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है। अब क्योंकि हम लोगों ने इसको ओवर कुक नहीं करना है। अगर आप लोग इसको ज़्यादा पका देते हैं तो कलीजी बहुत ज़्यादा सख्त सी हो जाती है, जो कि बहुत ही बुरी लगती है। आप लोग इसको नरम नरम ही रखना है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ना फ्रेश हरा धनिया शामिल कर दिया। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और इसको ना मैं तवे के कॉर्नर पे कर रही हूँ, क्योंकि अब हम लोग इसी पे ही ना बर्गर रेडी करेंगे। फ्लेम मैंने बहुत ही स्लो सी की हुई है ताकि तवा हमारा गर्म ही रहे। बहुत हाई फ्लेम हम लोगों ने नहीं खोलनी है। अब मैंने यहाँ पे बर्गर बन्स लिए हैं और यहाँ पर मैं ना अंडे वाले बर्गर के बन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोगों को अगर मिनी वाले बन मिल जाए तो वो बहुत ही बेस्ट रहेंगे, क्योंकि उसमें ही बनाया जाता है। अफसोस कि वो मुझे मिले नहीं, तो मैंने अंडे वाले बर्गर में ही इसको बना लिया, लेकिन टेस्ट बिल्कुल सेम वैसा ही था, क्योंकि बन तो एक जैसे ही होते हैं ना। अब जो चटनी हम लोगों ने रेडी की थी वो हम लोगों ने अच्छे से ना चटनी दोनों बन के स्लाइसेस पे लगा देनी है भरपूर तरीके से। कलीजी हम लोगों ने गर्मा गर्म सी इस बन के ऊपर रखनी है और इसमें हम लोगों ने अब लच्छेदार सा बारीक बारीक से कटा हुआ प्याज शामिल करना है।
प्याज को मैंने काट कर ना पानी में भिगो के रख दिया था ताकि इसकी जो तेजीपन होती है प्याज में वो खत्म हो जाए। तवा गरम है और ऑयल भी इसमें लगा हुआ है, तो बर्गर हमारे अच्छे से सिक भी रही है ज़बरदस्त से। इसी तरीके से मैं तमाम कलेजी वाले बन कबाब रेडी कर रही हूँ। कलेजी वाला बर्गर कह लीजिए, बन कबाब कह लीजिए, जो भी आप लोग इसको कहना चाहते हैं कह लीजिए। ये चटनी इतनी मज़े की है, ज़रूर ट्राई करें। और ये कलेजी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड टेंडर थी ना कि बस आप लोगों ने बस इसको ओवर कुक नहीं करना, तो आप लोगों की जो कलीजी है कभी भी वो सख्त नहीं होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा कलेजी वाला बर्गर, कलेजी बन कबाब रेडी हो चुका है। अब जैसे ही मैंने इस बर्गर को ना चटनी में डिप किया और फर्स्ट बाइट ली, तो बस भाई मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया। आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आप सबको ऐसी ही आसान आसान मज़ेदार रेसिपी सीखनी है या जो रेसिपी आप लोगों को सीखनी है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में इजीली बता सकती हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को पता चल सके मैं कौन कौन सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो यार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी ऑडियंस कितनी प्यारी है। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जल्दी जल्दी से रेसिपी और मेरे चैनल को आगे रिकमेंड कर दीजिए। तो नेक्स्ट रेसिपी या वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।